नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 6 विषय हिंदी, काव्य दूसरा, एक जगत एक लोक। इस काव्य में हमें सीखने को मिलता है कि प्रकृति के सभी तत्व सभी मनुष्य के लिए एक ही समान है और यह जगत भी एक ही है। विश्व में रहने वाले सभी लोगों को एक समान अधिकार मिलते हैं और एक समान मान के भी हकदार है। यहाँ पे काव्य का नाम है एक जगत एक लोक। जगत એટલે કે दुनिया, विश्व અને लोक એટલે કે दुनिया और विश्व। इस काव्य में हमें सीखने को मिलता है कि पूरा संसार एक ही है और हम सबको एकता से, शांति से, अमन से रहना है। प्रकृति के तत्व हम सबके लिए एक है, हम सबको समानता से रहना है। यहाँ दर्शाया गया है कि प्रकृति यानी कि ईश्वर के बनाए हुए सभी तत्व हम सभी मनुष्य के लिए एक ही है और हम सबको समानता से रहना है, यानी कि हम सबको प्रेम और समानता से रहना है। बिना भेदभाव के सभी के साथ प्रेम से रहना है। कोई भी ज्ञाति हो, धर्म हो, अमीर हो या गरीब हो, कोई भी हो, पर हमें सबके साथ प्रेम से रहना है। आज मनुष्य की सोच अपनी दुनिया तक ही सीमित हो गई है, यानी कि आज मनुष्य जो है वे अपने घर तक बस इतना ही सोचता है, पर नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें पूरी दुनिया में विश्व शांति की भावना जगाए रखना है और एकता की स्थापना करनी है। इस काव्य का राष्ट्रवाद की संकीर्णता से ऊपर उठकर विश्व बंधुत्व की भावना विकसित की गई है, यानी कि यहाँ भी हमें दर्शाया गया है कि पूरा राष्ट्र एक ही है। पृथ्वी बहुत बड़ी है, इस धरती हमारी माता है, इसलिए धरती पर रहने वाले लोग आपस में भाई भाई है, यानी कि हम सब विश्व बंधुत्व, यानी कि हम एक दूसरे से भाई भाई की भावना से, प्रेम और सम्मान से रहे। एक चित्र में भी दिख देता है, सूर्य है, पंछी है, दो बच्चे हैं, तरह तरह के फूल है, राष्ट्रध्वज है और चांद है, यानी कि ये सब हम भारतवासियों के लिए एक ही है। क्योंकि रात को जब चांद निकलता है तो पूरे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है और दिन को सूरज निकलता है तो सारे संसार को अपनी सूर्य की किरणों से प्रकाशित करता है। और सभी फूल सभी मनुष्य के लिए एक समान ही है और धर्म चाहे अलग अलग हो, पर उसके पीछे का जो भाव है वे सभी के लिए एक ही है। पृथ्वी पर से जो बहने वाली नदियां हैं, उन नदियों की वैज्ञानिक संरचना भले ही अलग अलग हो, पर उसके पानी का उपयोग हम सब किस तरह से करते हैं तो के समान रीते होता है। इसलिए पूरी धरती पर रहने वाले लोग आपस में प्रेम और भाईचारे से रहें। अब हम काव्य समझेंगे। यह काव्य आपको कंठस्थ भी करना है। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान, यानी कि इस पृथ्वी पर रहने वाले छोटे बड़े, अमीर गरीब, जगत दुनिया, लोक विश्व यानी कि संसार, इस जगत पर रहने वाले सभी लोग एक समान मान और सम्मान के हकदार है। कानून भी यही सिखाता है, अमीर हो या गरीब, सब एक समान हक के अधिकारी है। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। यहाँ भी हमने देखा सूर्य भी एक है, चंद्र भी एक है और हम सब कहाँ पे रहते हैं तो कि एक ही धरती के ऊपर और एक ही आसमान के नीचे। एक चंद्र, रात को एक ही चंद्र निकलता है, वे सारे संसार को अपनी चांदनी फैलाता है, तो दिन में एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। हम सब एक ही भूमि के ऊपर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि प्रकृति के सभी तत्व हम सब के लिए एक ही है और हम सब एक ही मान सम्मान के अधिकारी हैं।
एक तेज, एक हवा, एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक ही कहानी। जो चंद्र भी एक है, सूर्य भी एक है, हम सब पृथ्वी के ऊपर और आसमान के नीचे रहते हैं। तो एक तेज, तेज एक किसकी बात की गई है, तो कि सूर्य की, हमें मिलने वाला सूर्य का प्रकाश भी एक ही है। और जो हवा हमारे शरीर को स्पर्श की जाती है, उसका अनुभव भी हम सबको एक सा ही होता है। एक ही पानी, पानी की बात की जाए तो सभी नदियों का पानी जो है वे मनुष्य के लिए एक समान ही उपयोग के हकदार है। जो पेड़ पौधे हैं तो वे पानी पीते हैं, और हम पानी का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो कि नहाने में, पीने में, बर्तन मांजने में, ये सभी मनुष्य के लिए एक जैसा ही उपयोग है। और सभी मनुष्य के जीवन में सुख हो या दुख हो, पर सुख दुख की कहानी एक ही है। यहाँ पे हमें यह भी सिखाया गया है कि किसी का सारा जीवन ना तो सुखी होता है और ना तो दुखी होता है। सभी मनुष्य के जीवन में सुख और दुख बारी बारी से आते रहते हैं। एक देह, एक रक्त, एक अस्थि, एक प्राण, एक जगत, एक लोक, सबका है एक मान। एक देह, देह यानी कि मानव शरीर, हमारा जो मानव शरीर है वे भी एक है। रक्त, रक्त यानी कि लहू, सभी मनुष्य का लहू लाल रंग का है, पर ग्रुप की दृष्टि से भले ही अलग हो, पर सभी मनुष्य में बहने वाले रक्त का रंग लाल ही है। एक अस्थि, अस्थि यानी कि हड्डियों की बनावट, सभी मनुष्यों की हड्डियों की जो बनावट होती है वो एक ही है। एक प्राण, और हम सब में प्राण भी एक ही है। एक जगत, एक लोक, यह जगत भी एक है, ये लोक भी एक है, उसमें रहने वाले सभी लोग मनुष्य को एक से सम्मान के अधिकारी है। दूसरा चित्र यहाँ बताया गया, नदी बह रही है, उसके आजू बाजू कुछ प्राणी है, यहाँ फूल है, पेड़ पौधे, सभी पानी का उपयोग एक तरीके से ही करते हैं। यहाँ से सूरज निकल रहा है। हर्ष भरे गाइए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। हर्ष यानी कि आनंद, गाय એટલે गाना, राग सुहाने, सुहाने राग यानी कि सुंदर रागों में हम सब मनुष्य मिलकर सुहाने रागों में आनंद भरा गाना गाए। किस तरह का गाना, तो कि समता और ममता के गीत तराने। ममता यानी कि प्रेम, क्षमता यानी कि समानता, सब हम सब समान है और हम सब आपस में प्रेम से रह रहे हैं, ऐसा हर्ष और आनंद से भरा हुआ गीत हम सब गा रहे हैं। और यह गीत कहाँ कहाँ गाया जाता है, घर घर में गूंज रहा निस्दिन यह मधुर गान, एक जगत एक लोक। निस्दिन, निस्दिन यानी कि रात दिवस, घर घर में गूंज रहा निस्दिन यह मधुर गान, એટલે કે सभी घरों में यह मधुर गीत गूंज रहा है। कैसा, तो के क्षमता और ममता का आनंद भरा यह गीत सभी घरों में गूंज रहा है कि पूरा जगत एक है, पूरा विश्व एक है और हम उसमें रहने वाले भारतीय भी एक ही है। इस चित्र में दर्शाया गया है कुछ धार्मिक स्थल भी है और अलग अलग धर्मों के लोग भी दिखाए गए। ये सभी धर्म के लोग आपस में हिलमिल कर रहते हैं और अपनी एकता प्रकट करते और कहते हैं कि हम सब भारतीय एक ही है। राष्ट्र में ऐक्य यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। हमारा कर्म कौन सा होना चाहिए, तो कि राष्ट्र में एकता बनाए रखना, यही हमारा कर्म होना चाहिए। चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, पर हमने आगे भी कहा कि उसके रक्त का रंग भी लाल है और ईश्वर ने जो मनुष्य की हड्डियों की बनावट की है वो भी एक सी है। किसी में हड्डियां ज्यादा हो और किसी में कम, ऐसा नहीं है। सभी मनुष्य में हड्डियों की बनावट की रचना भी एक ही है और रक्त का रंग भी लाल ही है। इसीलिए राष्ट्रों में ऐक्य बनाए रखना यही हमारा कर्म है। प्रश्न भी है कि हमारा कर्म कौन सा होना चाहिए, तो कि राष्ट्रों में ऐक्य बनाए रखना यही हमारा कर्म है। प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। दूसरा प्रश्न है कि हमारा धर्म कौन सा है,
तो कि सबकी प्रगति हो, सबकी यानी कि सभी मनुष्य की प्रगति हो, सबको एक समान न्याय मिले और सभी मानवता की रक्षा हो। यहाँ मानवता यानी कि सभी मानवी की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। हिलमिल के लहराए विश्व शांति का निशान, एक जगत एक लोक। यहाँ दर्शाया गया है कि हम सब अलग अलग धर्म के लोग आपस में हिलमिल कर रहते हैं और अपनी विश्व शांति रूपी ध्वज, पहले चित्र में था झंडा, के हम फहराए और अपनी एकता साबित करें कि हम सब एक हैं और पृथ्वी पर रहने वाले हम लोग आपस में प्रेम से रहते हैं। यहाँ शब्दार्थ है, ये सारे शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी यानी कि नोटबुक में लिखना है। काव्य दूसरा, अब हम स्वामी लिखेंगे। नाम है एक जगत एक लोक, यह काव्य है। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर क्रमशः प्रश्न के सामने दिए गए चौरस यानी कि कोष्टक में लिखिए। विकल्प 1 है, हम सबका जीवन खाली जगह की एक कहानी है। किसकी? तो के सुख दुख की। दूसरा, हमारा राग कैसा होना चाहिए? हमारा राग सुहाना होना चाहिए। 3, खाली जगह ही सच्चा धर्म है। काव्य में क्या दर्शाया गया था? मानवता, मानवता ही हमारा सच्चा धर्म है। प्रश्न दूसरा, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान नंबर 1, खाली जगह है सुख दुख की एक कहानी। क्या है सुख दुख की एक कहानी? विकल्प में दर्शाया गया है। क्या है? तो के जीवन, जीवन है सुख दुख की एक कहानी। दूसरी, हर्ष भरे गाये हम खाली जगह सुहाने, राग सुहाने। तीसरी, राष्ट्रों में खाली जगह यही कर्म हमारा। राष्ट्रों में क्या बनाए रखना है? ऐक्य यानी कि एकता बनाए रखना, यही हमारा कर्म है। हिलमिल के लहराए खाली जगह का निशान, उत्तर है विश्व शांति। पांच, हम सबके खून का खाली जगह एक जैसा है। खून का क्या? क्या तो रंग। हम सबके खून का रंग एक जैसा है। एक खाली जगह लिखने के बाद प्रश्न नंबर 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। हम सब मिलजुल कर विश्व शांति का झंडा लहराए। यहाँ पे क लिखना है, फिर पूरा विधान लिखना है। हम सब मिलजुल कर विश्व शांति का झंडा लहराए। दूसरा, प्रकृति लोगों में भेदभाव नहीं करती। प्रकृति लोगों में भेदभाव नहीं करती क्योंकि वह सबको हवा, पानी और प्रकाश देती है। सभी मनुष्य के लिए यह समान बात है, सभी को ही देती है। नंबर 3, यह संसार क्या है? तो कि एक मानव लोक है। यह संसार एक मानव लोक है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ये प्रश्न के हमें एक एक वाक्य में उत्तर लिखने हैं। हमारा जीवन क्या है? तो हमारा जीवन क्या है? सुख दुख की एक कहानी। सुख दुख की एक कहानी। उत्तर, हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है। हम कैसे तराने गाएंगे? तो हम मानव जाति के क्षमता और ममता के तराने गाएंगे। हम मानव जाति के क्षमता और ममता, हम मानव जाति के क्षमता और ममता के तराने गाएंगे। हमारा
कर्म क्या है? हमारा कर्म विश्व के सभी राष्ट्रों में एकता बनाए रखना। विश्व के सभी राष्ट्रों में एकता बनाए रखना हमारा कर्म है। इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व, तो 5-6 तत्व हमने इस काव्य में सीखे। कौन कौन से प्रकृति के तत्व है? तो सूर्य, चांद, आकाश, धरती, हवा और पानी। इस काव्य के लिए कौन कौन से अन्य शीर्षक देना चाहिए? यहाँ पे हमें कहा गया है कि आप कौन से शीर्षक देना पसंद करेंगे, तो के एक जगत देना चाहेंगे हम, तो के एक जगत, एक धरा और हम सब विश्व बंधु, यह शीर्षक देना चाहेंगे। हमारा कर्म क्या है? हमारा कर्म सबकी प्रगति, सबका न्याय और मानवता की रक्षा। हमारा धर्म यह होना चाहिए सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो। अब हमें प्रश्न नंबर 5 सविस्तर उत्तर लिखना है। हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो हमने काव्य में पढ़ा है कि किसी का सारा जीवन न तो सुखी होता है, किसी का सारा जीवन न तो दुखी होता है। सुख और दुख सभी मनुष्य के जीवन में बारी बारी से आते रहते हैं, इसीलिए कवि ने हम सबके जीवन को सुख दुख की एक कहानी ऐसा कहा है। नंबर 2, एक जगत एक लोक, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो उत्तर है यह संसार एक मानव लोक है। यह संसार क्या है? एक मानव लोक। एक ही चंद्र सारे संसार को अपनी चांदनी फैलाता है, एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। हम सब एक ही धरती के ऊपर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। प्रकृति के सभी तत्व हम सभी के लिए एक समान ही है, इसीलिए कवि ने एक जगत और एक लोक ऐसा कहा है। एक रक्त का अर्थ समझाइए। एक रक्त यानी कि लहू, खून का अर्थ क्या होता है, यह हमें यहाँ लिखना है। मनुष्य चाहे किसी भी धर्म जाति का हो, पर उसके रक्त का रंग कैसा है? लाल है। रक्त के रंग की समानता से साबित होता है कि पूरी मानव जाति एक ही है। बाहर से देखने में भले ही हम भिन्न भिन्न हो, पर भीतर से तो हम सब एक ही है। इसीलिए कवि ने हम सबके खून के रंग से एक ही समानता साबित की। नंबर 4, घर घर में कौन सा मधुर गान गूंज रहा है, यानी कि कौन कौन सा गीत गूंज रहा है? संसार के सभी मनुष्य के जीवन में हर्ष है, यानी कि आनंद है। संसार के सभी मनुष्य के जीवन में आनंद है। सब सुहाने रागों में अपना आनंद व्यक्त करते हैं और पूरी मानव जाति में समता और ममता की भावना हो, ऐसा गीत घर घर में गूंज रहा है। नंबर 5, सभी नदियां अलग अलग है, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी है? काव्य में हमने समझा था कि सभी नदियों की वैज्ञानिक संरचना भले ही अलग हो, पर सभी नदियों के पानी का उपयोग सभी मनुष्य के लिए एक ही समान है। इसीलिए कवि ने अलग अलग नदियों के पानी को भी एक ही पानी बताया गया। नंबर 6, प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है? उत्तर है हम विश्व में सभी को एकता के सूत्र से बांधे। हम विश्व में समता और ममता की भावना जगाए और पूरे राष्ट्र में एकता की स्थापना करें। प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए यही हमारा कर्तव्य है। प्रश्न नंबर 6,
यहाँ पे हमें कुछ शब्द वर्ण कोष्टक में दिखाई देता है। यहाँ पे लिखा है बाइबिल, तो बाइबिल का यहाँ गोला बनाया है। और फिर महाभारत, तो यहाँ से हमें ढूंढना है महाभारत, फिर उसका हमें राउंड बनाना है महाभारत। ये सारे जो शब्द है आपको इस तरह से गोला बनाते जाना है और फिर उसका वाक्य लिखना है। महाभारत, तो महाभारत क्या है? महाभारत एक महाकाव्य है। पारसी, तो पारसी अग्नि की पूजा करते हैं। अवस्था, अवस्था पारसियों का धर्म ग्रंथ है। 4 मस्जिद, मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। हिंदू, हिंदू मंदिर में जाते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का धर्म ग्रंथ है। नंबर 7 सिख, सिख गुरुद्वारा में जाते हैं। मंदिर, यह भगवान राम का मंदिर है या यह शिव जी का मंदिर है। रामायण, रामायण एक धार्मिक ग्रंथ है। साईं एक संत थे। मुस्लिम, मुस्लिम मस्जिद में जाते हैं। ये सभी शब्द है वाक्य रचना बनाते समय, उसका वाक्य प्रयोग करते समय वाक्य में ये सारे शब्द आने चाहिए। प्रश्न नंबर 7 विरुद्धार्थी शब्द की जोड़ी मिलाइए। यहाँ पे प्रश्न लिखे हुए है, यहाँ उत्तर तो है पर आगे पीछे, और इसका उत्तर हमें चुन चुन कर लिखना है। पास, पास का विरोधी क्या होता है? तो के दूर। शुभ का अशुभ। चेतन, चेतन यानी कि जड़। जीवन का विरुद्धार्थी मृत्यु। स्वामी का विरोधी दास। प्रकाश का अंधकार। प्रश्न, उसके सामने यहाँ पे हमें विरोधी के उत्तर लिखने हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 समानार्थी शब्द ढूंढकर घेरा बनाइए और लिखिए। आगे जो वाक्य के लिए शब्द थे उसका घेरा बनाया था और लिखा था, इस तरह से हमें यहाँ लिखना है। जैसे कि लोक, लोक दिया हुआ है, उसके 2 उत्तर हमें यहाँ मिलेंगे। लोक का एक तो है विश्व और दूसरा है दुनिया। ये 2 उत्तर यहाँ पे हमने लिखना है। मान का सम्मान और प्रतिष्ठा। निशान तो संज्ञा या चिन्ह, यानी कि संज्ञा और चिन्ह। हाथ, हस्त या कर या पानी। यहाँ पे पानी शब्द लिखा है पानी पर। पानी का हणी कैसा है? तो के हस्वई, बाकी पानी तो नी दीर्घ आए, तो जल के अर्थ में पर पानी हस्वई यानी कि हस्त के यानी कि हाथ के। अंबर, गगन, आसमान और नभ। ये सभी उत्तर यहाँ पे आपको ढूंढकर उसका घेरा या गोला बनाना है। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 8 में दिए गए कोष्टक में से आपने जो समानार्थी शब्द ढूंढे हैं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण तरीके हमें पानी, अश्व पानी दिया है। सीता ने पानी से पानी पिया, यानी कि सीता ने अपने हस्त के द्वारा पानी पिया। अभी प्रश्न नंबर 8 में हमने यहाँ जो उत्तर लिखे हुए हैं ये सभी उत्तर यहाँ पे उसका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। सबसे पहले विश्व, हमें विश्व में शांति बनाए रखना चाहिए। दुनिया, दुनिया में बहुत से देश है। सम्मान, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। प्रतिष्ठा, अच्छे कार्य से हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है। चिन्ह, दरवाजे पर
कोई चिन्ह नहीं है। संज्ञा, यह संज्ञा शेर के पंजों की है। हस्त, मैंने अपने ही हस्त से सुंदर दृश्य बनाया है। आकाश, आकाश को नभ भी कहते हैं। आसमान में पंछी उड़ रहे हैं और गगन को व्योम भी कहते हैं। कोई भी वाक्य आप इसमें लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 10, पहले तो हमें यहाँ शब्द लिखने हैं, उस शब्द पर से हमें यहाँ घेरा बनाना है। तो सागर, फूल, પછી कमल, सागर, हिमालय, आरती, ये जो 5 शब्द है यहाँ से गोतना है। जैसे कि कमल, तो हमने कमल का घेरा बनाया और कमल पर से वाक्य लिखना है, यह कमल का फूल है। और सागर, सागर को समुद्र कहते हैं। हिमालय बहुत बड़ा है। आरती मेरी बहन का नाम है और हम भारत देश में रह रहे हैं। इस तरह के शब्द पर से वाक्य लिखना है। प्रश्न 11, प्रकृति के बारे में 5 वाक्य लिखिए। प्रकृति के बारे में आप कोई भी वाक्य लिख सकते हैं। तो 5 वाक्य लिखने हैं नंबर देके या पैराग्राफ के रूप में। ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि को हम प्रकृति कहते हैं। सूर्य पूर्व दिशा में से निकल रहा है। पर्वतों के बीच में से नदी बह रही है। नदी के आसपास पेड़ पौधे हैं। बच्चे नदी में नाव तैरा रहे हैं और आकाश में पंछी उड़ रहे हैं। इस तरह के आप कोई भी वाक्य लिख सकते हैं। यहाँ प्रवृत्ति है, दुनिया और महाद्वीप और महासागरों के नाम लिखने हैं। प्रवृत्ति में जो इसके पीछे पेश उसमें आपको लिखना है। और दूसरा, जाति और धर्म स्थान की सही जोड़ियां। हम यहाँ पे जोड़ियां नहीं बनाएंगे, पर इस तरह से यहाँ इसके उत्तर लिखेंगे। हिंदू, हिंदू का धर्म स्थान कौन सा है? तो के मंदिर, तो यहाँ पे लिखना है मंदिर। ईसाई, ईसाई कहाँ पे जाते हैं? तो के चर्च में। पारसी, अग्यारी। सिख, गुरुद्वारा। बौद्ध, बौद्ध जाते बिहार में। और मुसलमान मस्जिद में। इस तरह से आपको यहाँ पे उत्तर लिखना है, नई की रेखा जोड़नी है। प्रश्न 3, प्रवृत्ति का ग्रह और गुरु। इस तरह से भरपाने वाले 6 शब्द बन। भरपाने यानी कि देखने में तो मैं एक से ही लगते, पर उसका अर्थ जो है वे अलग होता है। 6 शब्द बताइए और उसका प्रयोग करके उन्हें अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले नंबर 1 करके ग्रह और ग्रह। ग्रह क्या है? तो के सौर मंडल के 9 ग्रह। ग्रह लिखा है तो आप यहाँ मंगल भी लिख सकते हैं। और ग्रह, ग्रह यानी कि ग्रह। और एक लिखी छोड़ के दूसरा हम लिखेंगे अश्वदीन और तीर्कदीन। अश्वदीन का मतलब है दिवस और दीर्घाई का घड़ी। इस तरह से बाकी के शब्द आपको पीछे लिखने हैं। नंबर 3, और एक मात्रा वालों और 2 मात्रा। एक यानी कि तरफ और 2 यानी कि तथा। नंबर 4, प्रसाद और प्रसाद। प्रसाद का अर्थ क्या होता है? तो कि भगवान का प्रसाद। और प्रासाद यानी कि राजमहल, स्वर्णकुल और तीकावाड़ी।
अस्वाभाविक का अर्थ होता है वंश। नंबर 6 क्रम और कर्म। क्रम का अर्थ होता है सिलसिला और क्रम का अर्थ होता है काम। क्रम यानी कि सिलसिला और कर्म यानी कि काम। सम्मान, सम्मान यानी कि बराबर, और सामान, सामान यानी कि चीज वस्तु बराबर, और इसका अर्थ होता है चीज। यहाँ पे पाठ दूसरा स्वा में भी पूर्ण होता है।